अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की ये महफिल उस जात के नाम है जिसकी एक ललकार से जमीन कांपती थी और जिसकी एक दुआ से आसमान से रहमत बरसती थी। आपने आज तक अल्लाह के बहुत से वलियों की दास्तानें सुनी होंगी, मगर याद रखिए, दुनिया में जितने भी वली गुजरे हैं, चाहे वो गौस हों या कुतुब, अब्दाल हों या कलंदर, उन सब की विलायत पर अगर किसी की मोहर लगती है तो वो नाम हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु है। अली वो समंदर हैं जिससे हर वली ने अपना प्याला भरा है। अली के बगैर विलायत का तसव्वुर भी अधूरा है। तारीख के पन्नों को पलट कर देखिए तो एक ऐसा मंजर नजर आता है जो अक्ल को दंग कर देता है। जब पूरी दुनिया बुतों के सामने सर झुका रही थी, तब 10 साल का एक बच्चा अपने रब की वहदानियत की गवाही दे रहा था। अली रजी अल्लाहु अन्हु वो वाहिद हस्ती हैं जिनकी विलादत के लिए खुद अल्लाह के घर यानी काबे की दीवारों ने रास्ता दिया। 3 दिन तक वो मासूम बच्चा काबे के अंदर रहा, जैसे खुदा खुद अपने घर में अपने शेर का इस्तकबाल कर रहा हो। दुनिया कहती है कि अली ने पैदा होते ही आंखें नहीं खोली। मां बेकरार थीं कि मेरा बच्चा दुनिया को क्यों नहीं देख रहा, मगर अली इंतजार कर रहे थे उस नूरानी चेहरे का जिसे देखने के लिए कायनात तड़पती थी। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे में कदम रखा और अली को अपनी गोद में लिया, अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी आंखें खोल दी। सुभान अल्लाह। अली की पहली नजर उस चेहरे पर पड़ी जो कायनात का दूल्हा है। बचपन से ही अली रजी अल्लाहु अन्हु का हर लम्हा नबूवत के साये में गुजरा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत करते तो छोटा सा अली उनके पीछे साये की तरह चलता। अली ने कभी दुनिया का खेलकूद नहीं देखा। उन्होंने तो सिर्फ खुदा की बंदगी और नबी की गुलामी देखी। इसीलिए उन्हें कर्रमल्लाहु वजहुल करीम कहा जाता है, यानी वो चेहरा जिसे खुदा ने कभी गैरुल्लाह की तरफ मुड़ने नहीं दिया। विलायत का पहला सबक अली ने यहीं से सीखा कि वली वो नहीं जो सिर्फ इबादत करे, वली वो है जो अपने वजूद को अपने आका के कदमों में फना कर दे। हिजरत की वो रात याद कीजिए जिसे सुनकर आज भी मोमिनों के दिल तड़प जाते हैं। चारों तरफ नंगी तलवारें थीं, कातिलों ने घर को घेरा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, आज मेरे बिस्तर पर सो जाओ। क्या किसी जवान के लिए यह मुमकिन था कि वो मौत के साए में सुकून की नींद सो सके? मगर अली रजी अल्लाहु अन्हु के चेहरे पर वो इत्मीनान था जिसने मौत के फरिश्तों को भी हैरान कर दिया। आपने मुस्कुराकर पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? जब जवाब मिला हां, तो अली बेखौफ होकर सो गए। अली का वो बिस्तर पर सोना सिर्फ एक रात की बात नहीं थी, बल्कि ये इस बात का ऐलान था कि विलायत का रास्ता कुर्बानियों से होकर गुजरता है। जो लोग आज वली बनना चाहते हैं, जो खुदा के करीब होना चाहते हैं, उन्हें अली के इस यकीन को समझना होगा। अली वो शहजादे थे जिन्होंने काबे की आगोश से निकलकर फकीरी को अपना ओढ़ना बिछौना बनाया। उन्होंने दिखाया कि असली बादशाही वो नहीं जो महलों में मिले, असली बादशाही वो है जो मौत के बिस्तर पर सोकर भी बेखौफ रहे। ये तो बस उस दास्तान का आगाज है जिसने आगे चलकर खैबर के पहाड़ों को हिला दिया और विलायत के उन चिरागों को रोशन किया जो कयामत तक बुझ नहीं सकते। अली वो दरिया हैं जिससे कयामत तक आने वाला हर वली अपनी रूह की प्यास बुझाएगा। दोस्तों, अगर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की इब्तिदा काबे के नूर से हुई तो उनकी जवानी ने कुफ्र के बड़े बड़े किलों को हिलाकर रख दिया। आसमान ने बहुत से जंगजू देखे होंगे, मगर जमीन ने अली जैसा गाजी कभी नहीं देखा। जब मैदान जंग में अली की ललकार गूंजती थी तो ऐसा लगता था जैसे बादलों में बिजली कड़क रही हो। लोग अक्सर वलियों की नरमी और उनके अखलाक के दीवाने होते हैं, मगर याद रखिए, ये वही अली हैं जिनके जलाल से खैबर की दीवारें कांपने लगी थीं। विलायत का ये दूसरा सबक है कि जो खुदा का वली होता है वो बातिल के लिए खुदा का कहर और मजलूमों के लिए खुदा की रहमत होता है। खैबर का वो मंजर याद कीजिए जहां यहूदियों का सबसे मजबूत किला कामूस मुल्कों को चुनौती दे रहा था। कई दिनों से इस्लामी लश्कर कोशिश कर रहा था, मगर फतह का दरवाजा नहीं खुल रहा था। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जुमला फरमाया जिसने तारीख का रुख बदल दिया। आपने फरमाया, कल मैं अलम यानी परचम उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं।
अगली सुबह जब अली रजी अल्लाहु अन्हु सामने आए तो उनकी आंखों में शदीद दर्द था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक उनकी आंखों में लगाया और वो दर्द ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। यहीं से पता चला कि अली की आंखों में वो नूर है जो नबूवत की बरकत से मिला है। जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु मैदान में उतरे तो मरहब जैसा जालिम पहलवान अपने लोहे के लिबास में डूबा हुआ गुर्रा रहा था। उसे अपनी ताकत पर घमंड था, मगर उसे नहीं पता था कि आज उसका सामना उस शेर से है जिसे असदुल्लाह कहा जाता है। अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी तलवार जुल्फिकार से एक ऐसी जरब लगाई कि मरहब का लोहे का टोप और उसका सर दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ा। अली की तलवार जब चलती थी तो फिजाओं में ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार की गूंज सुनाई देती थी। खैबर का वो भारी दरवाजा जिसे 40 मजबूत आदमी मिलकर भी नहीं हिला सकते थे, अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उसे एक ही झटके में उखाड़ दिया और उसे अपनी ढाल बना लिया। सुभान अल्लाह, ये जिस्मानी ताकत नहीं थी, ये तो वो रूहानी कुव्वत थी जो सिर्फ उसे मिलती है जिसकी विलायत पर खुदा की मोहर लगी हो। मगर दोस्तों, अली की बहादुरी का असली राज उनकी तलवार में नहीं बल्कि उनके नफ्स पर काबू पाने में था। एक बार जंग में जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने एक दुश्मन को जमीन पर गिरा दिया और उसे कत्ल करने ही वाले थे तो उस शख्स ने गुस्से में अली के नूरानी चेहरे पर थूक दिया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फौरन अपनी तलवार पीछे हटा ली और उसे छोड़ दिया। वो शख्स हैरान रह गया। उसने पूछा, अली, आप तो जीत चुके थे, फिर मुझे क्यों छोड़ दिया? मौला अली रजी अल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराकर फरमाया, जब तक मैं तुमसे लड़ रहा था वो अल्लाह की रजा के लिए था, मगर जब तुमने मेरे चेहरे पर थूका तो मुझे गुस्सा आ गया। अली अपनी जात के लिए किसी को कत्ल नहीं करता, अली तो सिर्फ अपने रब के हुक्म का गुलाम है। यही वो मुकाम है जहां पहुंचकर इंसान वली बनता है। अली ने दुनिया को सिखाया कि असली बहादुरी दुश्मन को मारना नहीं बल्कि अपने अंदर के गुस्से और अना को कुचल देना है। खैबर फतह करने के बाद भी अली के चेहरे पर जरा भी गुरूर नहीं था। वो आज भी वही सादा मिजाज फकीर थे जो रात को मुसल्ले पर सजदा रेज होकर खुदा से अपनी बख्शिश मांगते थे। अली वो दरिया है जिससे कयामत तक आने वाला हर वली ये सबक सीखता है कि बातिल के सामने पहाड़ बन जाओ और खुदा के सामने मिट्टी हो जाओ। अली की ये शुजाअत ही विलायत का वो चिराग है जो आज भी अंधेरे दिलों को रोशनी दे रहा है। दोस्तों, अगर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की तलवार ने कुफ्र की कमर तोड़ी तो उनके इल्म ने कयामत तक के लिए इंसानियत को वो रोशनी दी जिसके बगैर हिदायत का रास्ता मिलना नामुमकिन है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। अब आप खुद गौर कीजिए, जिस शहर का दरवाजा ही अली हो, उस शहर के अंदर छुपे हुए खुदा के राजों का आलम क्या होगा। वलियों की दुनिया में ये बात मशहूर है कि जिसे भी रूहानी इल्म चाहिए उसे अली की चौखट पर आना ही पड़ता है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु वो हस्ती थे जिनसे पूछने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटा। वो अक्सर मिंबर पर खड़े होकर फरमाते थे, ऐ लोगो, मुझसे पूछो जो पूछना है, इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं। मुझसे जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों के बारे में पूछो। सुभान अल्लाह, ये वो शख्सियत थी जिसकी नजर अर्श के पार के मंजरों को भी देख रही थी। अक्सर लोग वलियों की करामात देखते हैं, मगर अली की सबसे बड़ी करामत उनका वो इल्म था जो पेचीदा से पेचीदा मसलों को पल भर में हल कर देता था। एक बार का वाकया है, दो शख्स लड़ते हुए हजरत मौला अली रजी अल्लाहु अन्हु के पास आए। उनके पास 8 रोटियां थीं, एक के पास 5 और दूसरे के पास 3। उन्होंने एक मुसाफिर के साथ मिलकर वो रोटियां बराबर बांटकर खाईं। मुसाफिर ने जाते वक्त उन्हें 8 दिरहम दिए। 5 रोटी वाले ने कहा कि मुझे 7 दिरहम मिलने चाहिए, मगर 3 रोटी वाले ने जिद की कि आधा आधा हिस्सा होना चाहिए। जब ये मामला हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के पास पहुंचा तो आपने वो फैसला सुनाया जिसे सुनकर दुनिया की अक्ल दंग रह गई। आपने फरमाया, 3 रोटी वाले, तुझे सिर्फ 1 दिरहम मिलना चाहिए और 5 रोटी वाले को 7। जब लोगों ने वजह पूछी तो आपने हिसाब लगाकर साबित कर दिया कि हक किसका कितना है। ये अली का वो इल्म था जिसे इल्म खुदा कहा जाता है। मगर दोस्तों, अली का इल्म सिर्फ किताबों या हिसाब तक महदूद नहीं था। वो रूहानियत के वो सुल्तान थे जिन्होंने बताया कि असली इल्म क्या है।
आपने फरमाया, इल्म माल से बेहतर है, क्योंकि माल की हिफाजत तुम्हें करनी पड़ती है और इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। आज हम डिग्रियों और दौलत के पीछे भागते हैं, मगर अली ने सिखाया कि इल्म वो है जो इंसान को अपने नफ्स की पहचान करा दे। आपने फरमाया, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। यही वो जुमला है जिसने आगे चलकर हजारों वलियों को विलायत की राह दिखाई। तमाम अल्लाह के वली आज भी अली के इसी दरस से रोशनी पाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की महफिल में जब कोई बैठता था तो उसे दुनिया की फिक्र भूल जाती थी। आपकी गुफ्तगू में वो कशिश थी कि काफिर भी सुनकर मुसलमान हो जाते थे। आपने दुनिया को सिखाया कि तलवार से सर झुकाए जा सकते हैं, मगर इल्म और मोहब्बत से दिल फतह किए जाते हैं। विलायत का यह तीसरा सुतून है कि वली वो है जिसके पास खुदा के राजों का इल्म हो और वो इल्म उसे और ज्यादा आजिज बना दे। अली वो समंदर हैं जिसकी गहराई को आज तक कोई नाप नहीं सका और जिसकी लहरें आज भी प्यासी रूहों को सैराब कर रही हैं। दोस्तों, अक्सर दुनिया के बादशाह महलों में रहते हैं और कीमती लिबास पहनते हैं, मगर इस्लाम का वो शहजादा जिसे कायनात सुल्तानुल आरिफीन कहती है, उसकी जिंदगी सादगी की एक ऐसी मिसाल थी जिसे देखकर आंखें भर आती हैं। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के पास पूरी इस्लामी दुनिया की हुकूमत थी। खजाने उनके कदमों में थे, मगर उनके अपने घर का हाल ये था कि कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। वलियों की दुनिया में ये बात मशहूर है कि जिसे भी अल्लाह का कुर्ब चाहिए उसे अली की फकीरी को अपनाना होगा, क्योंकि विलायत का तख्त महलों में नहीं बल्कि अली की उस चटाई पर बिछा हुआ था जहां वो रात भर खुदा की इबादत में रोते थे। एक बार का वाकया है, मौला अली रजी अल्लाहु अन्हु बाजार में अपनी तलवार बेचने निकले। लोगों ने हैरान होकर पूछा, ए अली, आप अल्लाह के शेर हैं, अपनी तलवार क्यों बेच रहे हैं? आपने बड़ी खामोशी से जवाब दिया, अगर आज मेरे घर में रात के खाने का इंतजाम होता तो अली कभी अपनी तलवार न बेचता। सुभान अल्लाह। सोचिए दोस्तों, वो हाथ जिसने खैबर का दरवाजा उखाड़ दिया, वो हाथ आज रोटी के लिए अपनी तलवार बेच रहा है। ये थी वो फकीरी जिसने तख्त व ताज को लात मार दी थी। अली रजी अल्लाहु अन्हु अक्सर फरमाते थे, ऐ दुनिया, तू किसी और को धोखा देना, अली तुझे 3 बार तलाक दे चुका है। यही वो सादगी है जिसे आज दुनिया भर के अल्लाह वाले अपनी जिंदगी का मकसद बनाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की सखावत का आलम यह था कि दर पर आया कोई सवाली कभी खाली हाथ नहीं गया। एक बार आप नमाज में रुकू की हालत में थे, एक साइल आया और मदद मांगने लगा। मौला अली ने नमाज के दौरान ही अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर उसकी तरफ बढ़ा दी। अल्लाह को अली की ये अदा इतनी पसंद आई कि कुरान की आयत नाजिल हो गई। ये है अली का मर्तबा कि वो खुदा की इबादत में भी मखलूक की सेवा करना नहीं भूलते थे। तमाम वली आज भी अली के इसी नक्शे कदम पर चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अली की सखावत ही खुदा की रहमत का दरवाजा है। लोग अक्सर पूछते थे, अली, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप फटे हुए कपड़े क्यों पहनते हैं और जौ की सूखी रोटी क्यों खाते हैं? आपने फरमाया, मैं ऐसा इसलिए करता हूं ताकि मेरी सल्तनत का कोई गरीब अपनी गरीबी देखकर शर्मिंदा ना हो। जब उसका खलीफा सूखी रोटी खाएगा तो उसे अपनी गुर्बत का दुख नहीं होगा। अली रजी अल्लाहु अन्हु रातों को चुपके से पीठ पर आटे की बोरियां लादकर गरीबों के घरों में पहुंचाते थे। उनकी पीठ पर गड्ढे पड़ गए थे। जब उनकी शहादत के बाद लोगों को पता चला कि वो अंधेरी रातों का मददगार अली था, तो पूरा कूफा जारो कतार रोने लगा। अली रजी अल्लाहु अन्हु ने दुनिया को सिखाया कि असली बादशाही वो नहीं जो दूसरों पर हुक्म चलाए, बल्कि असली बादशाही वो है जो दूसरों के आंसुओं को पोंछ दे। आपने अपनी जात के लिए कभी किसी से बदला नहीं लिया। आपकी सखावत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं थी, बल्कि परिंदे और जानवर भी अली के दर के साए में सुकून पाते थे। जो भी शख्स आज अल्लाह का वली बनना चाहता है, उसे अली की इस फकीरी से गुजरना ही पड़ता है। अली वो शहजादे थे जिन्होंने दुनिया को ठुकराकर खुदा को पा लिया, और इसी सादगी ने उन्हें विलायत का वो सुल्तान बना दिया जिसके दर पर आज भी जमाना झुकता है। दोस्तों, अब वो वक्त करीब आ गया था जिसका इंतजार शहनशाह ए विलायत अपनी पूरी जिंदगी कर रहे थे। वो अक्सर अपनी दाढ़ी को अपने हाथों में लेकर रोते थे और फरमाते थे, ऐ मेरी दाढ़ी, तू कब मेरे सर के खून से रंगी जाएगी? अली कब अपने रब और अपने आका से मिलेगा? वलियों के उस सुल्तान को दुनिया की इन फानी खुशियों से कभी मोह नहीं था। वो तो बस उस पल के मुसाफिर थे
जब मौत उन्हें उनके महबूब यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला दे। याद रखिए, दुनिया का हर वली मौत से डरता है, मगर अली वो वली हैं जो मौत का इंतजार किसी दुल्हन की तरह कर रहे थे। रमजान का मुकद्दस महीना था, 19 की शब। कूफा की फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी और गम का साया था। मौला अली रजी अल्लाहु अन्हु उस रात बार बार घर से बाहर निकलते, आसमान के तारों को देखते और फरमाते, खुदा की कसम, अली झूठ नहीं बोल रहा, आज वही रात है जिसका मुझसे वादा किया गया था। परिंदे और जानवर भी उस रात बेकरार थे, जैसे वो पुकार पुकार कर कह रहे हों कि आज कायनात का सबसे बड़ा वली हमसे जुदा होने वाला है। जब आप नमाज फज्र के लिए मस्जिद कूफा की तरफ चले तो रास्ते में बत्तखों ने आपका रास्ता रोकना चाहा, मगर अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इन्हें मत रोको, ये तो आज अली का मातम करने वाली हैं। जैसे ही अली रजी अल्लाहु अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए और खुदा के हुजूर सजदे में गिरे, उस बदबख्त इब्ने मुल्जिम ने अपनी जहर में डूबी हुई तलवार से मौला के सर पर वार किया। वो तलवार जिसने अली के सर को जख्मी किया, उसने अर्श और फर्श को हिलाकर रख दिया। आसमान से आवाज आई, खुदा की कसम, हिदायत के सुतून गिर गए। मगर सुभान अल्लाह, उस वक्त भी अली के लब्बों पर कोई कराह नहीं थी, बल्कि वो तारीखी जुमला था जिसने विलायत को अमर कर दिया। आपने फरमाया, फुज़्तु बि रब्बिल काबा, यानी काबे के रब की कसम, आज अली कामयाब हो गया। खून से लथपथ अली रजी अल्लाहु अन्हु को जब घर लाया गया तो आपने अपने बेटों हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा को वो वसीयत की जिसे सुनकर पत्थर भी मोम हो जाए। आपने उस कातिल के लिए भी रहम का हुक्म दिया जिसने आप पर वार किया था। आपने फरमाया, इसे वही खाना खिलाना जो अली खाता है, और अगर मैं रुखसत हो गया तो इसके साथ ज्यादती न करना। ये है वो अखलाक जिसने अली को वलियों का इमाम बनाया। 21 रमजान की वो शाम जब सूरज ढल रहा था, विलायत का वो सूरज भी हमेशा के लिए ओझल हो गया। अली रजी अल्लाहु अन्हु की रूह अपने महबूब के पास चली गई। कूफा की गलियों में कोहराम मच गया। यतीम बच्चे चिल्लाने लगे कि आज हमारा बाप चला गया। वो दर जिसे दुनिया बाबुल इल्म कहती थी, वो आज बंद हो गया। अली ने अपनी शहादत से दुनिया को बता दिया कि मोमीन मौत से नहीं डरता, बल्कि मौत तो मोमिन के लिए अपने खुदा से मिलने का एक खूबसूरत जरिया है। दोस्तों, अली रजी अल्लाहु अन्हु चले गए, मगर उनकी विलायत की मोहर आज भी हर वली के सीने पर चमक रही है। जो भी शख्स आज अल्लाह को पाना चाहता है, उसे अली की उसी सादगी, उसी बहादुरी और उसी इल्म के दरवाजे से गुजरना होगा। अली वो चिराग हैं जिसकी रोशनी कयामत तक बुझ नहीं सकती। अल्लाह हमें मौला अली रजी अल्लाहु अन्हु की सच्ची मोहब्बत और उनके पाक नक्श ए कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज आपने मौला अली रजी अल्लाहु अन्हु की उस सीरत का दीदार किया है जो हर अल्लाह वाले के दिल की धड़कन है। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल में अली की मोहब्बत की शमा रोशन की है, तो इस रूहानी सफर को आगे बढ़ाने के लिए सीरत वॉइस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपनी जिम्मेदारी समझकर हर अली के चाहने वाले तक पहुंचा दीजिए, ताकि दुनिया जान सके कि विलायत का सुल्तान कौन है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी, सलाम या अली लिखकर जरूर पेश करें। अल्लाह हम सबको अली का सच्चा गुलाम बनाए। अल्लाह हाफिज।